मैं आबरू हूं आपकी और आप जान हो मेरी। न मैं आबरू खोना चाहता हूं और न तुम जान खोना चाहोगे। मैं आसमान से जमीन पर आ गया। वो आसमान जो कभी मेरा था, वो जमीन जो कभी मेरी थी, आपने न आसमान का लिहाज किया और न जमीन का लिहाज किया। मेरे एक आंसू का हिसाब नहीं दे सकते आप। सामने की बैरिक में मेरी बीवी बंद थी और 8x11 की कोठरी में मेरे साथ मेरा बेटा बंद था। कोई है बाप, कोई है ऐसा जालिम बाप जो 27 महीने तक अपनी औलाद के खून के आंसू अपनी आंखों से देखता रहा हो? है कोई बाप ऐसा जालिम? बीमार बीवी 1 साल रगड़ती रही कैद के अंदर। प्रोफेसर से रिटायर होने वाली औरत किसके लिए? सोने और चांदी के कंगन के लिए? किसी आलीशान कोठी या महल के लिए? किसी जहाज या हेलीकॉप्टर के लिए? इसके लिए वादी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान ने एक चुनावी सभा में बेहद मार्मिक अपील की है। दरअसल आसिम रजा के समर्थन में इस सभा में आजम खान ने लोगों से कहा कि अब मेरे साथ धोखा मत करना, मेरे पास धोखा खाने का वक्त नहीं है। आसिम रजा को जीत दिलाकर मेरी जगह पर विधानसभा भेज दो। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आजम खान ने चुनावी जनसभा में 27 महीने तक जेल में रहने का दर्द भी बयां किया। मोहम्मद आजम खान ने कहा कि आप लोग मेरे खून के आंसुओं का बदला चुनाव में लेना। मैं तो आज तक ना जान पाया कि मेरा कसूर क्या है। ये सरकार मेरी जान की दुश्मन आखिर क्यों बनी है। बड़ी मेहनत से तुम्हें पार्लियामेंट की सीट जीत कर दी थी। किससे जीती थी मैंने? हिंदुस्तान की एक बहुत मशहूर फिल्म अदाकारा से, जिनका बहुत ग्लैमर था रामपुर में। 2 बार की सांसद रही हुई उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार। इसके बावजूद आजादी के एक लंबे सफर में 1947 के बाद आपकी झोली में लाकर डाल दी थी ये सीट। तकरीबन 1.5 लाख वोटों से जीतकर, और उस वक्त जबकि 1.5 लाख वोटों की बेईमानी भी हुई, मगर आपने उसकी कदर नहीं की। ठोकर से मार दिया आपने उसे। मैं जुल्म सहता रहा। मेरा पूरा खानदान, ये खानदान ही तो है मेरा, आज भी जेलों के अंदर है। मैं तन्हा कोठरी में अंधेरी रातों में तुम्हारे कल की याद करके रोता रहा। प्लास्टिक के मग में दाल के पानी से सड़े हुए गेहूं की रोटी खाता रहा। और ख्वाब देखता रहा कि आप हिफाजत करोगे, मुहाफिज बनोगे। मुझे तो सजा मिल गई, बच्चों की आप भी नहीं। और याद रखना, मेरी सजा तो कब्र में मेरे साथ चली जाएगी, मगर तुम्हारे गुनाह की सजा कई नस्लें भुगतेंगी। आखिरत में जवाब नहीं दे पाओगे। मैं जब एम्बुलेंस से अपनी जिंदगी और मौत की सांसें गिन रहा था और सीतापुर जेल से मुझे निकाला गया था, ये सोच करके मैं जेल के अंदर न मर जाऊं, सीतापुर की सरहदों के बाहर जाकर, उस वक्त भी ये कलम मेरी जेब में लगा हुआ था। यही कलम था, अपने लिए नहीं, तुम्हारे बच्चों के लिए। मैं तो पढ़ चुका। मैं एमपी नहीं रहा इसलिए कि मैंने
ये सोचा था कि हुकूमत आ जाएगी और मैं उस अंधेरे को एक बार फिर उजाले में तब्दील करने की मौला के करम से कोशिश करूंगा जो रह गया। उम्मीद थी कि सरकार बनेगी, यकीन था सरकार बनेगी, न उम्मीद पूरी हुई न यकीन पूरा हुआ, सरकार नहीं बन सकी। पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया मैंने, असेंबली का मेंबर हो गया मैं आसमान से जमीन पर आ गया। वो आसमान जो कभी मेरा था, वो जमीन जो कभी मेरी थी, आपने न आसमान का लिहाज किया और न जमीन का लिहाज किया। मैं शिकायत करने आया हूं आपसे, और इस खाने खुदा को जिस तरह हाजिर जानकर आसिम राजा ने कहा है, मेरी जेल की एक सांस का हिसाब नहीं चुकता कर सकते आप, मेरे एक आंसू का हिसाब नहीं दे सकते आप। सामने की बैरिक में मेरी बीवी बंद थी और 8x11 की कोठरी में मेरे साथ मेरा बेटा बंद था। कोई है बाप, कोई है ऐसा जालिम बाप जो 27 महीने तक अपनी औलाद के खून के आंसू अपनी आंखों से देखता रहा हो? है कोई बाप ऐसा जालिम? मैं हूं ऐसा बाप। किसके लिए? बच्चे का मुस्तकबिल खो दिया किसके लिए? बीमार बीवी 1 साल रगड़ती रही कैद के अंदर, प्रोफेसर से रिटायर होने वाली औरत किसके लिए? सोने और चांदी के कंगन के लिए? किसी आलीशान कोठी या महल के लिए? किसी जहाज या हेलीकॉप्टर के लिए? ना, इसके लिए जो अपने आप के दुश्मन हैं, अपने कल के दुश्मन हैं, अपनी नस्लों के दुश्मन हैं। यहां भी कम नहीं होंगे वो लोग, और यहां वो लोग भी मौजूद हैं जिनका टेलीफोन सीधा मुरादाबाद और रामपुर और लखनऊ और दिल्ली तक मिला हुआ होगा। यहां से डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है और वो सुना जा रहा है। अगर मेरी ये हैसियत नहीं होती, जिसकी कोई गलतफहमी नहीं है मुझे, तो 24 घंटे नहीं बल्कि 24 मिनट के अंदर मेरी मेंबरशिप खारिज करके इलेक्शन कमीशन नए चुनाव का ऐलान नहीं कर देता। 5 बजे अदालत का हुक्म होता है और इस जुर्म की सबसे बड़ी सजा जो कि 3 बरस की थी, अगर ये 30 बरस की भी होती तो ये सजा शायद मुझे दी जाती। वो सजा दी गई और 5:10 पर इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया कि रामपुर में इलेक्शन होगा। और रातों रात उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर ने विधानसभा 37 नहीं बल्कि हड़बड़ाहट में विधानसभा 38 की सीट को वैकेंट डिक्लेयर कर दिया और अगले दिन चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। इतनी जल्दी है मेरी बर्बादी की, क्यों? आखिर क्या गुनाह है मेरा? एक वोट ही तो मांगता हूं, और वोट भी नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा आपसे, कभी नहीं कहा मुझे वोट दो, हमेशा कहा मेरा साथ दो। मैंने बाजू फैलाकर आपको अपने बाजू में सबोना चाहा, इसलिए कि आप मेरे दिल की धड़कन हो, मेरा ख्वाब हो। मैं आबरू हूं आपकी और आप जान हो मेरी। न मैं आबरू खोना चाहता हूं और न तुम जान खोना चाहोगे।